नमस्ते, कैसे आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब फोर्थ ग्रेड की परीक्षा 19 सितंबर से चालू होने वाली, 3 दिन तक ये चलेगी, सुबह शाम 5 में। तो अब परीक्षा स्थल पर क्या चीजें लेके जानी है, कैसे जाना है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ड्रेस कोड हो गया, कुछ चीजें लेके जानी है, इनके बारे में आज हम बात करने वाले। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइम पे कि टाइम क्या रहने वाला है। तो देखो, टाइम हम सबको पता ही है, जो एडमिट कार्ड में दिया हुआ है वही टाइम है, लेकिन उस टाइम से 2 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि चेकिंग वेकिंग होगी। तो जो टाइम है उससे 2 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है। 2 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है। और 1 घंटे पहले जो है गेट सब बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी बात यह है कि अगर परीक्षा का टाइम 10 से लेकर 12 बजे का है तो आपको 8 बजे वहां पर पहुंचना है, क्योंकि 8 बजे से चेकिंग चालू हो जाएगी। और 9 बजे जो है गेट बिल्कुल बंद हो जाएंगे। 9:01 पे भी किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और यहां पर है दूसरी बात, ड्रेस कोड। तो देखो, ड्रेस कोड क्या है। तो देखो, एडमिट कार्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जींस जो है वो पहनने नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। जींस बिल्कुल पहनने नहीं दी जाएगी। तो अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर हम जींस पहन के चले जाते हैं तो क्या होगा, क्या हमको चेकिंग करके जाने दिया जाएगा। तो देखो, मेरा मानना यह है कि एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि जींस नहीं पहन के जानी है, तो जींस बिल्कुल पहन के मत जाना। आप क्या कर सकते हो कि लोअर पहन के जा सकते हो, या फॉर्मल पैंट्स पहन के जा सकते हो, कुछ और चीज आप पहन के जा सकते हो। जींस पहन के मत जाना, क्योंकि बाद में और दिक्कत हो सकती है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है जींस पहनने की अनुमति नहीं है। इसके बाद में आते हैं हम शर्ट्स, ठीक है। क्या शर्ट्स पहन के जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, शर्ट्स तो पहन के जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि शर्ट्स जो है नहीं पहन के जा सकते। और शर्ट, बहुत सा सवाल ये होता है कि शर्ट लंबी स्लीव का पहन के जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो देखो, ऑफिशियली जो है बोर्ड ने, विभाग ने कह रखा है कि लंबी स्लीव का भी पहन के जा सकते हैं। लेकिन जब सेंटर पे पहुंचते हैं तो बहुत से जो लोग होते हैं वहां पर, वो दिक्कत करते हैं कि लंबी स्लीव का नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। तो पहले से ही आप ये ध्यान रखो कि लंबी स्लीव का पहन के तो जा सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप आधी स्लीव का ही पहन के जाना। और सबसे बढ़िया ये है कि आप टी शर्ट पहन के चले जाओ, ठीक है। तो यहां पर हो गया जींस की जगह आपको फॉर्मल पैंट्स या लोअर या अदर चीज पहन के जानी है। शर्ट्स जो है हाफ स्लीव के आप पहन के जा सकते हो, ठीक है। हाफ स्लीव के पहन के जा सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे ये है, टी शर्ट पहन के चले जाओ, ठीक है। टी शर्ट पहन के चले जाओ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ड्रेस कोड में ये है कि आपके पूरे आउटफिट पर, जो भी शर्ट हो पैंट हो, उस पर कोई चमकीली चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई ऐसा आभूषण नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो। क्योंकि बहुत सी बार हमारे शर्ट टी शर्ट्स क्या होते हैं, उन पर डिजाइन होती है, कुछ लटका हुआ होता है, छल्ला वल्ला ऐसी चीजें। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि सिंपल ड्रेस कोड रखना है। शर्ट टी शर्ट पैंट बिल्कुल सिंपल पहन के जानी। और बाद में हम आते हैं कि आभूषण, ठीक है ना। आभूषण जो है, क्या आभूषण पहन के जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो आभूषण कोई भी हो, कोई भी आभूषण हो, लोहे का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, ठीक है, सोने का हो, कोई भी आभूषण हो, हाथ में कड़ा हो, कानों में हो, नाकों में हो, माथे पे हो, ठीक है, पैरों में पायजम हो, कुछ भी पहन के नहीं जा सकते। आप पहले से ही खोल के चले जाना, क्योंकि वहां पर जाकर फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर कोई ध्यान रखने वाला मिलता नहीं है। तो ये सब चीजें हमको करनी है, ड्रेस कोड ये रखना है। अब यहाँ पर ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने, सबसे पहले है एडमिट कार्ड। तो देखो, एडमिट कार्ड तो हमको लेके जाना ही है, ठीक है। और अगर आपका सेंटर दूर आया हो, बहुत दूर आया हो, तो मैं आपको यहाँ पर ये कहूंगा कि 3 एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे, ठीक है ना। 3 एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो, अगर आप दूर जाओगे तो आप बस से जाओगे, तो बस में क्या है, फ्री सेवा दी गई है रोडवेज बसेस में, है ना, एग्जाम वालों को। तो 3 एडमिट कार्ड जब आप लेके जाओगे तो आपकी सहायता होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार अगर हम बस से जाते हैं ना, दूर परीक्षा सेंटर आता है, तो वहां पर बस वाले कभी कभी एडमिट कार्ड मांग लेते हैं कि एक एडमिट कार्ड हमको चाहिएगा, हम रखेंगे, तभी जाके तुम फ्री हो पाओगे, वरना पैसे लगेंगे, ऐसा हो जाता है। तो अगर दूर हो तो एडमिट कार्ड आपको 3 लेके जाने, और पास में हो तो हमको एक एडमिट कार्ड लेके जाना, ये हम सबको पता ही है, ठीक है। फिर आते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना है। और यहां पर पासपोर्ट साइज फोटो वो लेके जाना है कि 1 महीना पुराना, ये तो जो है एडमिट कार्ड में ऑफिशियली लिखा हुआ है 1 महीने पुराना। बाकी आप पासपोर्ट साइज फोटो वो लेके जाना कि आपका जो हुलिया है, शक्ल है, वो मैच कर जाए, ठीक है ना। वो पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। और 2 फोटो लेके जाने, ठीक है, 2 फोटो लेके जाने, ठीक है। फिर आते हैं पहचान पत्र, ठीक है। अब एक डॉक्यूमेंट आपको ऐसा लेके जाना है, उस डॉक्यूमेंट से आपकी पहचान हो जाए। तो हम मोस्टली कौन सा लेके जाते हैं, आधार कार्ड, ठीक है। कौन सा लेके जाते हैं, आधार कार्ड, ठीक है।
हम कौन सा लेके जाते हैं, आधार कार्ड लेके जाते हैं। तो आधार कार्ड ही आपको लेके जाना है, ठीक है। और आधार कार्ड में थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आपकी शक्ल मैच हो रही हो, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ मैच हो रही हो। और अगर आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक हो तो आधार कार्ड के साथ साथ आप जो है पैन कार्ड या दूसरा कोई डॉक्यूमेंट आपका हो, पैन कार्ड, तो यहाँ पर आधार कार्ड आपको लेके जाना है एक पहचान पत्र के तौर पर, ठीक है ना। आधार कार्ड आप लेके जाओगे और आधार कार्ड की आपको फोटो कॉपी नहीं लेके जानी है, ठीक है ना। आपको आधार कार्ड क्या है, ओरिजिनल लेके जाना है। आधार कार्ड क्या है, ओरिजिनल आपको लेके जाना है, ठीक है। और पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये तो उस केस में लेके जाना है कि आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक हो, ठीक है ना। अगर आधार कार्ड में मिस्टेक नहीं है तो वो ही लेके जाना है। और यहाँ पर अब इसके साथ में आपको बॉल पेन लेके जाना है, ठीक है ना। जेल पेन लेके मत चले जाना, क्या लेके जाना है, बॉल पेन लेके जाना है, ठीक है। बॉल पेन कौन सा, ब्लू बॉल पेन लेके जाना है। ब्लू बॉल पेन, पारदर्शी बॉल पेन आपको लेके जाना है। और ये सब चीजें हैं जो आपको लेके जानी है, वहां पर ध्यान रखनी है। और एक और चीज ये है कि जो पेपर होगा हमारा क्वेश्चन पेपर जो होगा वो हमको साथ में नहीं लाने दिया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर हमको साथ में नहीं लाने दिया जाएगा। OMR की कार्बन कॉपी जो है हम वो साथ में लेके जा सकते हैं। बाकी जो है हमको क्वेश्चन पेपर इस बार वहीं पे ले लेंगे वो, फिर बाद में 24 घंटे बाद में जब परीक्षा खत्म हो जाएगी तो वो ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर जारी कर देंगे, वहां से हम चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको बहुत काम आएगी। और बेस्ट ऑफ लक आपको। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।